नमस्कार मित्रों, एंजॉय विथ हिंदी साहित्य के यूट्यूब पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम यूजीसी नेट हिंदी विषय के अंतर्गत लगी हुई कविता अकाल और उसके बाद को पढ़ेंगे, उसकी व्याख्या पढ़ेंगे, जो प्रगतिवादी कवि नागार्जुन जी के द्वारा लिखी गई है। इस कविता का प्रकाशन क्या है, यह कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है, इन सब पर भी हम बात करेंगे। क्योंकि आज के समय में जो यूजीसी के क्वेश्चन पेपर का, नेट के क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है, उसमें बहुत डीपली अब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करना अब उतना आसान नहीं रह गया है। इसलिए यदि आप भी नेट की तैयारी करते हैं या जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आप यूजीसी नेट के सिलेबस को डीपली पढ़िए, विस्तृत पढ़िए। यदि आप विस्तृत पढ़ते हैं तो आप जेआरएफ या नेट क्वालिफाई कर जाएंगे। तो चलिए आज हम इस कविता पर बात करते हैं। देखिए, अकाल और उसके बाद कविता जो है, अकाल और उसके बाद कविता नागार्जुन जी के द्वारा लिखी गई है। यह कविता सतरंगे पंखों वाली, सतरंगे पंखों वाली, सतरंगे पंखों वाली नागार्जुन की एक काव्य संग्रह है, जिसका प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ था। इस काव्य संग्रह में यह कविता संकलित है, अकाल और उसके बाद। इस कविता के अंतर्गत अकाल का उल्लेख किया गया है कि भीषण अकाल पड़ने पर आम जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ता है, और जब अकाल समाप्त होता है तो आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है। नागार्जुन जी ने आम बोलचाल की भाषा में इस कविता को लिखा है। चलिए पहले हम लोग कविता पढ़ते हैं, क्योंकि आज के समय में कविताओं की पंक्ति भी पूछ ली जा रही है कि किस कवि के द्वारा लिखी गई है या यह किस कविता की काव्य पंक्ति है। तो सबसे पहले हम कविता ही पढ़ेंगे। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूल्हे की भी हालत रही, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। अगली अंतरे में है, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। एक एक लाइन का अर्थ हम लोग समझेंगे। आम बोलचाल की भाषा में नागार्जुन जी ने इस कविता को लिखा। यह कविता उस समय लिखी गई जब 1943 ईस्वी में पूरे देश के अंदर एक भीषण अकाल पड़ा था। जब अकाल पड़ा तो चारों तरफ भूखमरी आई, और केवल इस अकाल के प्रकोप में मनुष्य ही नहीं बल्कि आम जीव जंतु भी पड़ गए। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। अकाल के समय में कई दिनों तक लोगों के घर में भोजन नहीं बना, जिसके कारण उनके चूल्हे नहीं जले। कई दिनों तक लोगों के घर में गेहूं के आटे नहीं पीसे गए, चक्कियां नहीं चली। लोगों के द्वारा रोटी पा करके अपनी भूख मिटाने वाली कुतिया भी
भोजन न मिलने की उम्मीद में भी लोगों के घरों के आसपास ही बैठी रही। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। उस अकाल में कीड़े मकोड़े भी न रह गए थे। इस वजह से एक भोजन की उम्मीद में छिपकली भी दीवालों पे ही चिपकी रह गई और अनाज अकाल में न हो पाने के कारण चूहे भी इधर उधर परेशान ही रहे। उनकी भी हालत शिकस्त हो गई थी। अकाल के समाप्त होने के बाद की स्थिति का वर्णन नागार्जुन जी ने किया है कि दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। इस काव्य पंक्ति के अंतर्गत अनाज की अहमियत को बताया गया है कि जब बहुत दिनों के बाद घर में अनाज आता है तो उसका क्या महत्व रह जाता है या क्या महत्व बढ़ जाता है, उसका वर्णन यहाँ पे नागार्जुन जी ने किया है कि दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। कई दिनों के बाद घर में अनाज के दाने आते हैं। धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, और उस अकाल के बाद, अकाल के कई दिनों के बीत जाने के बाद आंगन में चूल्हा जलता है और उस चूल्हे से धुआं दिखाई देता है। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, और घर में अनाज आने से, घर में चूल्हे के जलने से पूरे घर के लोग प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। उनकी आंखें चमक जाती हैं। आंखों का चमकना अर्थात प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। कौवे ने खुजलाई पंखें कई दिनों के बाद, और भोजन पाने की उम्मीद में कौवे ने भी अपनी पंखें फैला दी। तो यह कविता अकाल और उसके बाद शीर्षक से है, और यह कविता सतरंगे पंखों वाली काव्य संग्रह में संकलित है। इस काव्य संग्रह का प्रकाशन 1959 ईस्वी है। यह कविता 1943 में देश में पड़े अकाल पर आधारित है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल से जुड़ें, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यूजीसी नेट हिंदी विषय की तैयारी या टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।